जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बॉर्डर वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो बीआरओ की जो सीमा सड़क संगठन की जो आने वाली वैकेंसी है 2024 में, उसके विषय में। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर बताइए कब आएगी वैकेंसी, सर बताइए नोटिफिकेशन कब जारी होगा, हम कब से वेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जितना समय आप लोगों को अभी मिल रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी का जो ये इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसमें आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है। जी हाँ, ये जो समय है आपका इधर उधर नेट में या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है दोस्तों। ये समय आपको आपके लाइफ के लिए यूटिलाइज करना है। आपको इस टाइम को जितना ज़्यादा हो सके आप अभी अपने रिटर्न टेस्ट के लिए फोकस करें। देखो दोस्तों, आपको पता है आजकल अगर एक भी सिंगल वैकेंसी के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर कोई रिफ्लेक्ट होती है सिंगल वैकेंसी, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। आप ऐसा मत सोचिए कि जिस दिन वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाती है और हम उस दिन से स्टडी करना शुरू करेंगे, हम उस दिन से फिज़िकल की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और हम इजीली रिक्रूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं काफ़ी समय से वीडियोस नहीं बना रहा था आप लोगों के लिए। मेरा कोई एग्ज़ाम था, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं काफ़ी बिज़ी था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया किसी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे अब भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जिस टाइम मैंने वो एग्ज़ाम के लिए अपना नाम नॉमिनेशन दिया था, मैं उस टाइम भी 100% प्रिपेयर नहीं था उस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैंने अपने आप को, मैं सर्विस में हूँ लेकिन मुझे कहीं हद तक रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो उसका सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं किया था। अभी सेकंड चांस फिर से है, अभी उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा और फिर मैं उस एग्ज़ाम में बैठूँगा। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अपने आप को 100% आपको जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, जैसे ही एप्लीकेशन हमको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसी दिखाई देगी और फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और फिर हम इजीली रिक्रूट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल आपकी गलती है ये, जिसका खामियाजा आपको जब ये चांस आपके हाथ से चला जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मैंने जो आज मैं इस मुकाम में मैं आज पहुँचा हूँ, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी परवरिश करी, उन्होंने मुझे अच्छा एजुकेशन दिया ताकि मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। और उन टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन टीचर्स के थ्रू पढ़ के आज हम अपने पैरों पर यहाँ स्टैंड हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। आपको मैं किसी दिन किसी वीडियो में मैं आपको अपने एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। कम से कम मेरे पास में कुछ नहीं होंगे तो दोस्तों 35 से 40 एडमिट कार्ड मेरे पास पड़े होंगे, जिसमें बीआरओ के भी 2-3 एडमिट कार्ड है। जी हाँ, बीआरओ के भी उसमें 2-3 एडमिट कार्ड हैं, जिसमें मैं मेरी प्रिपरेशन की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने 2013 में बीआरओ का हिंदी टाइपिस्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया था। उसका एडमिट कार्ड मुझे रिसीव हुआ। उसके बाद मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस, हालांकि इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरी टाइपिंग की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्पीड है मेरी इंग्लिश टाइपिंग में, लेकिन हिंदी टाइपिस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला था। और वो 2013 में जैसे ही मैंने डाला, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम है यार, जब आएगा तब देख लेंगे। एप्लीकेशन का लास्ट डेट ऑफ लास्ट सबमिशन वक्त ख़त्म हो गया और एप्लीकेशन जो है उधर सेंटर में इनके एडमिट कार्ड इशू होना जारी हो गए। फिर मैंने सोचा ठीक है, अब मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस जो है 20 डेज़ में 30 की स्पीड कर ली थी। जी हाँ, 30 की स्पीड मैंने 15 से 20 दिन में मैंने बना ली थी। लेकिन क्या हुआ, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे आप? कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अगर कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हो तो आपकी हाँ स्पीड आ जाएगी 30 की। लेकिन कॉन्फिडेंस उसको कहा जाता है जो बंदा उस चीज़ को करने में परफेक्ट हो। एक टारगेट पूरा करना और एक परफेक्ट होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर आदमी गाड़ी चलाता है,
जो बंदा नया ड्राइविंग सीख के आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो भी स्टेट से वो लाइसेंस बनाते हैं वो उनको लाइसेंस ज़रूर दे देते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद भी मुझे कहीं तक लगता है कि वो बंदा जो फ्रेशर होता है उसके लिए ड्राइविंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है गाड़ी चलाना। जैसे जैसे वो बंदा अपनी लाइफ में उसको बार बार करते जाता है ड्राइविंग, रेगुलर अपनी डेली रूटीन में, या फिर कहीं जॉब कर रहा है या कहीं ड्राइवर की पोस्ट पे अगर वो बंदा रिक्रूट हो गया है, जैसे जैसे गाड़ी चलाता जाएगा वो वैसे वैसे उस चीज़ में उसको परफेक्शन आता जाएगा। ऐसे ही मैंने टाइपिंग बस 15-20 दिन में प्रैक्टिस कर ली। हाँ, मैंने अपने मन को सेटिस्फाई कर लिया, हाँ भाई 30 की स्पीड आ रही है, और कंप्यूटर में भी चेक कर लिया, और मैं जाके एग्ज़ाम सेंटर में बैठ गया। आज भी याद है मुझे, जब मैं टाइपिंग के लिए बैठा हुआ था, मेरे साथ में कम से कम 50 से 60 बंदे बैठे हुए थे। उसमें मेरा नंबर 35वें नंबर पे मेरा नाम था, और जो 10-10 करके बंदों को अंदर बुला रहे थे, जो बंदे टाइपिंग का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, वो बंदे बता रहे थे कि जो सबसे पहला वर्ड है वो डॉक्टर सुब्बा राव है। लेकिन मैं अब अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, यार ऐसे डॉक्टर तो कहीं मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर कैसे लिखते हैं, वो डा और ऐसे अंक की बिंदी ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये डॉक्टर हो गए और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। हिंदी टाइपिंग जब हम करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 मारोगे तो आपको डॉक्टर आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे नंबर के कोड रहते हैं। तो परफेक्शन जो है आपको तब आता है जब आप रेगुलर उस चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पास में जो ये समय है ये गॉड गिफ्ट है। ऐसा मत सोचिए कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो रिक्रूटमेंट है वो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दे दिया है, और अभी जो है इलेक्शन का समय है, 3-4 महीने लग जाएंगे, और बाद में वो वैकेंसी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि अभी तक हमारी वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि जब भी मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी समय देखा है। मैंने जब भी हम कोई न्यू एप्लीकेशन के लिए देखते थे, वो इलेक्शन के समय में वो जो वैकेंसी है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, और फिर वो इलेक्शन चलते थे 2-3 महीने, उसके बाद में वो नोटिफिकेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ऐसे करके मैसेज आ जाता था। तो दोस्तों, अभी तक वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है वैकेंसी। इसका मतलब जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बीआरओ में अभी जो पोस्ट के लिए बहुत सारे बंदे रिटायरमेंट जा रहे हैं, हेडक्वार्टर डीजी को बीआर के ऊपर भी प्रेशर है, उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिलअप करना है, उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फुलफिल करना है। और जो डिफिशेंसी है जिस यूनिट में जिस पोस्ट के लिए वो पूरी करे। मिनिस्ट्री से ऐसा प्रेशर है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो आप लोग जो है इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी में लगाएं, ग्राउंड में लगाएं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है जो 40% के जो बंदे हैं हमारे, या 45 या 42% के जो बंदे हैं, उनको फिजिकल एकदम 100% आउट ऑफ मार्क्स उन्हें लेने हैं, तभी वो जाके कहीं पेनियर में रिक्रूट हो सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, जो बंदा अगर 40% वाला अगर जो बंदा है, या फिर 42 या फिर बिलो 50 वाला जो बंदा है, उसकी लाइफ में बीआरओ में सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ 3 ही चांस है, 3 ही ऐसी पोस्ट हैं जिसमें वो रिक्रूट हो सकता है। पहला पेनियर, दूसरा ओईएम, और तीसरा आरआर ड्राइवर। हाँ, मैं मानता हूँ ओईएम में और आरआर ड्राइवर के लिए फिजिकल टफ नहीं है, लेकिन उसमें मशीन आपकी प्रॉपर आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर हैं आपको बोल रहे हैं इधर की आपको मट्टी डिग करने के लिए बोल रहे हैं और आप बकेट कहीं दूसरी जगह मार रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में आप फेल हो जाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो 2 पोस्ट हैं ओईएम और आरआर के लिए, आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। रोलर, जब आपका रोलर का टेस्ट होगा, या फिर वो ब्रिटेनिया होगा, या फिर टीवीआरआर होगा, उसका जो पिछला टायर है और जो आगे का टायर है, वो एक वहाँ पर चूने की एक ऐसे लाइन होती है, उस लाइन से आपको टायर सीधा 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 ऐसे लेके जाना है। और वो ऐसा नहीं सीधी लाइन नहीं होगी, वो आगे जाके कर्व भी हो जाती है, ऐसे घूमती है। आपको उस लाइन से बचाते हुए अपने टायर को सीधा सीधा लेके आना है और आगे जाना है, और फिर रिवर्स में लाके उसी पोजीशन में रोलर को खड़ा कर देना है, तभी आप आरआर ड्राइवर में प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। समझे? और दूसरा ओईएम में मैंने आपको जो बताया, आपकी मशीन स्टेपलर पे और बूम उसका ऐसे फैला के उसको खड़ा पोजीशन में आपको मिलेगी। आपको जाना है, मशीन स्टार्ट करनी है और उसका बूम और स्टेबलाइजर क्लोज करने हैं। आपको गाड़ी को, मशीन को मार्च करके लेके जाना है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ ऑफिसर आपको बताएंगे। आपको उधर मशीन को
स्टेपलर पे खड़ा करना है, बूम से मट्टी उठा के और वो जहाँ पर टिपर होगा उसमें अंदर डालनी है और फिर मशीन का बूम क्लोज करके स्टेपलर ऊपर उठा के बाकी सेम कंडीशन में मशीन को उधर ले जाके छोड़ देना है। और वो भी ये नहीं कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए, वो 5 से 10 मिनट का समय होता है। उस समय के अंदर आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। तो ये दोनों ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया है, अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूँ और लगातार बताता रहूँगा मैं। और पैनियर के लिए आपको फिजिकल 100% आपको एकदम आउट ऑफ मार्क्स लेके आने हैं और जो है पुलअप्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप एक्सीलेंट आपको आना है, क्योंकि पैनियर जो ट्रेड है वो आर्मी का जीडी ट्रेड के इक्विवेलेंट होता है। उसका फिजिकल आर्मी का और बीआरओ का दोनों का सेम होता है, जीडी ट्रेड का और पैनियर का। तो पैनियर की बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आ रही है, आपके पास गुड चांस है। आप जहां 4.5 मिनट में आप अगर 1600 मीटर मार रहे हैं, आप अपने आप को 4 मिनट के अंदर लाने की क्षमता बनाइए। और इसका रिटर्न टेस्ट टफ होगा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो ओईएम और आरआर है उसका तो चलो मैं मानता हूँ कि उसके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके नोट्स में जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो है पैनियर, उसके लिए आपको मैथ्स भी पूछा जाएगा, जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसी वैकेंसी आएगी आप ये सब चीज़ों को एक साथ पी जाएंगे, ऐसी तो कोई जड़ी बूटी है नहीं। तो इसलिए अभी से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने समय को बचाइए। जो अंदर से डिपार्टमेंट के थ्रू जो इंटरनली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, वो बहुत मुश्किल से करी जाती है। हाँ, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती होंगी कि बीआरओ की वैकेंसी कैंसिल हो गई है, अभी आचार जो अभी समय चल रहा है वो इलेक्शन का, उसकी वजह से अभी वैकेंसी नहीं आएगी, और जो है अभी वैकेंसी 6 महीने तक नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है। फेक वीडियोस बहुत है। हम डिपार्टमेंट में अभी सर्विस ऑन ड्यूटी पे हैं। जो बंदे कभी रिटायर हो गए हैं या फिर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो बंदे, मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियोस देखता हूँ, वो वीडियोस बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनसे ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में अभी मौजूद हैं। कल को हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो थर्ड पर्सन से बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना वो एकदम इतनी करेक्ट नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को निराश मत कीजिए। आपका जो अभी ये समय है, इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आपको अभी घर में रहने का मौका मिल रहा है, आप अच्छे से उस समय को अपने परिवार के साथ में बिताइए, क्योंकि एक बार आपकी रिक्रूटमेंट, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप अपने घर के गेस्ट ही कहलाए जाते हैं। जैसे अभी हम साल में हमको 60 डेज़ की छुट्टी मिलती है, 15 दिन की सीएल मिलती है। 2 महीने, ज़्यादा 2.5 महीने हम घर पे रहते हैं और बाकी के पूरा टाइम हम साल में यूनिट में बिताते हैं। तो इसलिए जो अभी आपके पास समय है वो बहुत अच्छा समय है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने फिजिकल पे फोकस करें। उम्मीद करता हूँ वैकेंसी जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट करा दूंगा। कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, वो सब चीज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और आने वाले कुछ समय में मैं जल्दी ही एक लाइव सेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने जा रहा हूं। उसका टाइम और डेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे से लाइव आके भी पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड। अपने से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।